दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसके अंदर हम जो है अगर बात करें तो साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेके चलेंगे। और मैं ये भी बोलूँगा ये यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। मैं आप लोगों से ये भी बोलूँगा कि इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा कि यार इसमें से एटलीस्ट इतना करके ज़रूर जाना, ताकि अगर क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे तो इन्हीं में से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये 100% करेक्ट होगा, बट मैं अपनी तरफ से जितना मैं लिए गैस कर सकता हूँ, गैस वर्क, उसी को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये मेरे अपने खुद के व्यक्तिगत विचार हैं। इसका अरोड़ा आईएएस के साथ कोई भी संबंध यहाँ पे जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक फ़िलॉसफी ये भी बोलूँगा, दोस्तों मन के अंदर अपने अंदर विश्वास ज़रूर बना के रखिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में अगर आप इस फ़िलॉसफी के साथ बैठेंगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। अगर आप इस फ़िलॉसफी के साथ बैठेंगे कि यार देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। प्रीलिम्स को क्रैक करना बहुत इजी है, सिर्फ सिंपल है आपका माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किताबों में से ही सब कुछ आएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। किताबों में से कुछ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं आता स्टैटिक को छोड़ के। आपको अपने लॉजिकल पावर को सोचना पड़ेगा, एलिमिनेशन राउंड को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, आपको अपने गैस वर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जब जाके आप समझिएगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। पढ़ने से अगर सब कुछ हो जाता तो मैक्सिमम बच्चे जो है क्रैक कर जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर लॉजिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिकल सोचना, कॉमन सेंस का यूज़ करना, साथ में आपका एलिमिनेशन राउंड स्ट्रॉन्ग करना और साथ में गैस वर्क करना, जब तक अगर इन चारों का आप उपयोग नहीं करोगे, तो आपकी कहानी वहीं 80 से 85 पे फंसेगी या फिर 90 पे फंस जाएगी। यानी कि 80 से 90 आएंगे तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आप इन चारों का यूज़ करेंगे तो वही आपके जो मार्क्स होंगे वो 110 120 के आसपास आएंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पीजीपी बैच में भी मैं यही ट्रिक्स और रिवील करता हूँ कि कैसे आप अपने लॉजिकल पावर्स को, कॉमन सेंस को, इन चीज़ों को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अब लास्ट पेज, अभी इसमें मैं मई 2019 से फरवरी 2020 तक का बता रहा हूँ। ये पहली वीडियो है, इसकी दूसरी वीडियो भी बाद में आएगी, क्योंकि काफ़ी टॉपिक बड़ा है तो उसको मैं अपने हिसाब से समझाऊँ। तो लास्ट पेज निकालिए, एकदम लास्ट पेज पे आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है 115 पेज। इस पे देखते हैं। देखो ये शीत ब्लॉक रो काट दो, इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते। साथ में NIMH और NHO का विलय काट दो, इस तरह क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, हटाइए इसको। ये ग्लोबल बायो इंडिया समिट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। फिर आते हैं बाद में ये आपका डेनिस ओवन, इसको काट दो, इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विक्रम साराभाई वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे 100वीं जयंती बनाई जा रही है, तो कह सकता हूँ यूपीएससी यहाँ से जो है क्वेश्चंस बिल्कुल निकाल सकता है। इसी के जैसे रामानुज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है करना है। नेक्स्ट आते हैं आपका वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व। देखो दोस्तों, अगर वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व देखें तो इसमें मुझे कुछ खास नहीं देखने को मिलता है, तो इसको आप देखो, दिखेगा इंपॉर्टेंट है, बट सच बताएं इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि CSIR के बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है, तो इसमें आप इसको काट दो, क्योंकि यहाँ से कॉमन सेंस से लेके आप जो है चीज़ों को लगा सकते हैं। फिर बाद में आता है आपका वलय सूर्य ग्रहण, काट दो, ग्रहण ग्रुण नहीं आते हैं, इनको आप जो है बिल्कुल, मैं बोलूँ तो आप इसको काट दो। फिर इसी की जैसे अगर मैं आगे बात करूँ, इस पे आते हैं अब आप पेज नंबर 108 पे आइए। इसमें है आपका स्वर्ण जयंती फेलोशिप, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखो तो देश के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई थी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 50 वर्ष, 100 वर्ष, 25 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष आ जाए, तो वो टॉपिक थोड़े से मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है हो सकते हैं। बाकी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वर्ड आ गया शांति, और यूपीएससी भी शांति के पीछे ज़्यादा पड़ा, ये वो शांति नहीं है, मतलब पीसफुल शांति कहने की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। फिर बात करते हैं इसमें ये वाला आपका टॉपिक, ये आपका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, भाई नोबेल पुरस्कार मिला है तो इंपॉर्टेंट है। इसमें इवन केमिस्ट्री का भी आएगा तो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार काफ़ी बड़ा एक टास्क रखता है। इसी की जैसे ये नोबेल पुरस्कार, ये भौतिक के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है। अब आते हैं आप इस वाले टॉपिक पे आइएगा, एक मिनट में आपको पेज नंबर बता देता हूँ पहले। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, देखिए इसमें बात आ रही है गीता की, तो गीता इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे। सुप्रा काट दो, कुछ खास इसमें जो हमें चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। इसी के जैसे साइंस इक्विटी इंपावरमेंट डेवलपमेंट सीड इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे। फिर इसके बाद इसी के जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस काट दो, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो है ये
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्योंकि थीम है वुमेन इन साइंस, तो जब वुमेन का वर्ड लग जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बस आप एक ये लाइन कर लेना, दैट्स फाइन। फिर ICR ये काट दो, कुछ खास नहीं है। इसी के जैसे चेन मेल्ट स्टेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। इसी के जैसे आर्टिफिशियल लीफ काट दो। फिर है कार्बन नाइट्रोसाइड इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। फिर इसके बाद आपका ये गोल्डस्मिथ डाइट काट दो इसको। फिर है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है करना है इसको, राइट। फिर इसके बाद आता है आपका विंटर ग्रेड डीजल फॉर हाई एटीट्यूड रीजन, काट दो, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यार हमारे देश में कुछ ही रीजन हैं जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हैं, तो वहाँ डीजल को लेके है, तो इसमें कुछ खास हमें फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। फिर HFSDIN 72 इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे। ये आपका प्यूरीफाइड टेट्राइड एसिड काट दो। फिर टोरोफेक्शंस ये भी आप काट दो। फिर आपका ये आप जो है थोड़ा सा कर लेना, राइट। और कुछ खास इसमें नहीं था, तो मैं ऑलमोस्ट आधे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, काट दो, कुछ खास हमें जो है देखने को इसमें नहीं मिलता है। सिरमेनिक मेम्ब्रेन काट दो। फिर है लघु तरंग रेडियो प्रसारण, हाँ शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसमिशन से लेके चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आपको मीडिया के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और कहीं से यहाँ से हो सकता है कि आधा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक काट दो, कुछ खास हमें जो है देखने को नहीं मिलता है। फिर प्रोटोटोन थेरेपी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है यहाँ पे करना है। फिर आता है कमरे के तापमान पर अति चालकता, काट दो, इससे क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं। फिर अब भारत द्वारा किलोग्राम की नई परिभाषा का अंगीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है करना है। फिर आता है सोडियम सल्फर बैटरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। फिर सूक्ष्म जीवों से जैव ईंधन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप प्लीज़ जो है कर लीजिएगा। फिर हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशंस काट दो, इतना क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर माइक्रोलॉजी फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है करना है। फिर स्वदेशी फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। ये था वैकल्पिक ऊर्जा के ऊपर। फिर नेक्स्ट आ जाओ 6.2 पे पेटेंट अभियोजन राजमार्ग कार्यक्रम। देखो सच बताएं तो कुछ खास इसमें नहीं है, तो आप इसको जो है बिल्कुल काट सकते हैं, बट पेटेंट क्या होता है इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, जिस वजह से ये आपका जो ये पहला वाला जो ये है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है करना है। फिर नेक्स्ट पे आप आइए इस वाले टॉपिक पे 5.7 अन्य सुर्खियाँ। इसमें आपका आरोग्य पाता पौधा काट दो, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। फिर आपका इंडियन ब्रेन एटलस, देखो भाई ब्रेन एटलस आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, इसको आपने करना है, ठीक है, तो ये आप प्लीज़ कर लीजिएगा। 3S प्रोजेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। फिर नेशनल डिवॉर्मिंग डे, काफ़ी बार 3-4 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें से कुछ आ नहीं रहा, तो काटो इसको। और साथ में मेलानोमा काट दो। इसी के जैसे आपका 11 वायरस कर लेना यार, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन कुछ बन जाए, तो इसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं E-सिगरेट, पुराना टॉपिक हो गया है, काट दो, नहीं आएगा। फिर साथ में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, तो ये ब्लूप्रिंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना क्या है, किस तरह से है, ये थोड़ा सा देख लेना। इसे इन राइट इंडिया अभियान थोड़ा सा कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। फिर बाद में खाद्य और स्वास्थ्य, फूड फर्टिलाइजेशन फोर्टिफिकेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। फिर बारी आती है इसकी आपका ये परंपरागत औषधि, कुछ खास नहीं है, काट दो। फिर है नैनो फार्मास्यूटिकल्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप इसको जो है आप कर लीजिएगा। फिर है राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में, जिस वजह से आप इसको कर लीजिएगा। चिकित्सा उपकरण संशोधन नियम 2020 इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। फिर सरकार ने चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स के रूप में अधिसूचित किया, तो उसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, क्योंकि भाई कोरोना वायरस के चक्कर में चिकित्सा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पशु आहार में प्रतिजैविका का प्रयोग, काट दो, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। फिर आपका ये है आपका प्रतिशुंभ प्रतिरोध, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। फिर एवियन बाटुलिज्म
काट दो, या फिर इसको आप कर लेना यार, हो सकता है क्योंकि एवियन है तो पूछा जा सकता है, क्योंकि सांबर झील भी आ रखा है, तो क्या पता घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछ ले, फिर बोलोगे सर कटवा दिया आपने, तो इसको कर लेना। फिर आता है आपका पशुजन्य रोगों को नियंत्रित करने की पहल। देखो इसमें एफएमडी क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है, और साथ में ये थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। फिर मलेरिया क्या होता है, यस इंपॉर्टेंट है, और ईट 2020 पहल क्या है ये भी थोड़ा सा देख लेना। निमोनिया बेसिक्स टर्मोलॉजीज़ हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगर मैं यहाँ से बोलूँ टाइफॉइड गुनिर वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा कर लेना मतलब। नेक्स्ट पे आते हैं आप, इस पे आइए, लिम्फेटिक फाइलेरिया भाई इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस पर एक संगोष्ठी हुई है, यानी कि एक बात करें तो संगोष्ठी हुई, तो जिस वजह से मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर आपका आता है दुर्लभ रोग, रेयर डिसीजेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। फिर अन्य जीवाणु जनित रोग, इसको आप पूरा काट दो दोनों। फिर इसमें एड्स, क्षय रोग और मलेरिया के लिए गठित वैश्विक कोष इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना। देखो ट्यूबरक्लोसिस है और इंडिया में कॉमन है 400, ठीक है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि इसको पूरा करना, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, टीबी के ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है, बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको आप कर लेना। अब अन्य विषाणु जनित रोग इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है, H1N1, डेंगू, चिकन पॉक्स और आपका N9 N2 ये आपने करना है। फिर जीनोम अनुकरण द्वारा आपका HIV के नए उपकरण की खोज काट दो, नहीं आता। फिर है वायरल डिजीज़, जिसमें पोलियो इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना, तो इसको आप ये पूरा यहाँ पे कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका अन्य सुर्खियाँ 4.7 निकाल के रखिए। DRDO की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला काट दो, खास नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। और ये आपका गोको मॉडल क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। फिर ये आपका ड्रोन रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रोन अब आज के समय बहुत कॉमन चीज़ हो रही है, तो हो सकता है ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल दे। आपको पता होगा 250 ग्राम से नीचे के ऊपर कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, ओवरऑल कंसेप्ट यही है। बाकी इससे क्या एप्लीकेशंस है, कैसे हैं, क्योंकि आज के समय देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स और मैक्सिमम एक नॉर्मल लोग भी ड्रोन्स उड़ाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर अंतरिक्ष का सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। फिर अन्य हथियार प्राणी के अंदर अगर मैं बोलूँ तो इसमें आप एक ये कर लेना, एक धनुष कर लेना, एक ये भी कर लेना, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक ये कर लेना, एक ये कर लेना। फिर विमान और हेलीकॉप्टर में अभ्यास को रहने दो, अपाचे कर लेना, तेजस कर लेना, क्वेश्चन बन सकेगा तो यहीं से बनेगा। फिर सारस विमान एयरक्राफ्ट कुछ खास नहीं है। फिर इसमें लाइट, ये भी कुछ खास नहीं है। फिर आपका सुखोई जेट थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि हाल ही में लॉटरेट करे गए हैं। और इसमें आपका चिनुक, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और आपका डोनियोर नहीं है, साथ में आपका मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH ये आप कर लेना। फिर पनडुब्बियाँ और जहाज़, इसमें आप वेला ये कर लो। फिर INS नीलगिरी हटा दो, ये भी बरार भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये सब हटा दो, कुछ खास नहीं है इसमें। फिर मिसाइल की बात करें तो अस्त्र मिसाइल क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आकाश भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टर्म का ये भी एंटी टैंक मिसाइल, अग्नि 2 ये भी कर लेना, ये काट दो, कुछ खास नहीं है। पिनाका मिसाइल इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, K4 काट दो और ये कर लेना। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 47 पे, विविध मिसलेनियस में
ये काट दो। ये आपने करना है। टैक्स सागर क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। वाईफाई कॉलिंग क्या होता है थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। वाईफाई 6 क्या है ये भी पता होना चाहिए। फिर डार्क फाइबर क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे लगता है ये सारा का सारा काट दो, कुछ नहीं है इसमें। सब काट दो, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आपका जो है ये आपका आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा कंफर्म करना कि IFT टेक्निक क्या होती है, ब्लूटूथ क्या होती है और ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसके डिफरेंस में आप समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट है। और फास्टैग क्या होता है, क्योंकि आपने देखो हाईवे के ऊपर जिनके ऊपर फास्टैग नहीं होगा कैश की बड़ी लाइन में लगना पड़ता है। जैसे कि रिसेंटली मैं अभी वृंदावन से होके आया तो मुझे पता है इसके बारे में, तो इसको आप प्लीज़ लगा के इसको पढ़ लीजिएगा। फिर बायोमेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो वर्ड लग गया तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसी वजह से 3D प्रिंटिंग क्या होती है ये भी आपने करना है। फिर आपका आता है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। विधेयक से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप प्लीज़ जो है करके रखिएगा। फिर आता है डेटा का स्थानीयकरण। सिर्फ डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि भाई मतलब कि देखा जाए तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब काट दो, कुछ खास इसमें नहीं है, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। फिर डार्क नेट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़िएगा, क्योंकि एक मिनट मेरे पेन को क्या हो गया है। हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा करना है। फिर एज कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है बॉस, ये आप करेंगे। इसी के जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका ब्लॉकचेन आएगा, हाँ ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं भी क्या कर सकता हूँ, उसको तो मैं भी नहीं कटवा सकता। और 5G नेटवर्क, क्योंकि भी हाल ही में 5G के ऊपर होगा, तो ये भी आपने करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, पेज नंबर 27। तो इस पर अगर आप आएँ तो बिगाज जो ये है अगर बात करें इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अगर बात करें फॉर वुमेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुमेन की बात आ गई है यहाँ पे। 30 मीटर टेलीस्कोप काट दो, इतना खास नहीं है, क्योंकि ऑल टॉपिक काफ़ी ओल्ड हो गया, 2-3 साल से रिपीट हो रहा है। और ईस्ट ऑब्जर्वेशन ये भी काट दो, इस तरह से चीज़ें कुछ खास नहीं है। इसी जैसे ये भी काट दो, ये भी कुछ खास नहीं है। फिर इसमें अल्ट्रा द रिन्यू ये भी काट दो, कुछ खास नहीं है। फिर एजुकेशन ब्रस्ट इवेंट, इसको आप कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ परिघटना तो पता होना चाहिए। फिर गॉडलक जोन क्या होता है इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। फिर शनि के लिए नए चंद्रमाओं की खोज काट दो, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। कॉमेट 2 धूमकेतु 2 ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करना है। फिर है एस्ट्रोनॉट बेन्नू काट दो। फिर है ये भी काट दो, हाइगिया। फिर आपका हीलियम हाइड्रो ये भी काट दो, ये भी काट दो। ये कर लेना, नेपट्टून डेजर्ट थोड़ा नया कंसेप्ट है, तो ये आपने कर लेना। फिर प्लैनेट 9 ये कर लेना, ये कर लेना, ये काट दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। स्टार डस्ट क्या होते हैं ये कर लेना, और ये काट दो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फिर है अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट इंपॉर्टेंट है, क्या कंसेप्ट है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसको आपने करना है। फिर अन्य अंतरिक्ष मिशन रावण 1 इंपॉर्टेंट है, साथ में ये आप काट देना। साथ में ये आपका F-38 ये आपने करना है, क्योंकि जापान को लेके भी थोड़ा सा UPSC जो है अगर बात करें थोड़ा सा रहता है, ये भी कर लेना। चीन का है, ये काट दो, क्योंकि ये होप जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा है, आपको पता होता है कि UAE के द्वारा है, तो मुझे लगता है कि आप बार बार पढ़ेंगे इसको, अगर चाहो तो कर लेना, बट मेरे हिसाब से काट सकते हो। फिर क्लियर मिशन 1 अगर मैं बात करूँ, इसको आप कर लेना। और इसमें आपका डेब्रिस मिशन इंपॉर्टेंट है, और ये काट देना। फिर इसी के जैसे
नासा के, अब देखो नासा के बहुत ज़्यादा मिशंस हैं, तो यार टू बी ऑनेस्ट ये आप सारा करना, क्योंकि नासा से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप सारा कर लेना क्योंकि नासा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी को इन्होंने नासा के मिशन चिपका देता है। तो इसरो, इसी की जैसे इसरो, इसमें कोई भी कटौती नहीं करी जाएगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चांसेस एक्सपेक्टेड होते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन पाएंगे। न्यू स्पेस इंडिया काट दो, सो कुछ खास इसमें जो है देखने को नहीं मिलता। रीसेट इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। फिर कार्टोसस 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लीजिएगा। फिर इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 जो होते हैं ना, जेमिनी ये भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह GSAT 30 इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँ आप ही बताइए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मैं नहीं कटवा सकता उसको। फिर नाविक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। आपका ये जियोटेल, ये आपने काट सकते हो, कुछ खास इसमें नहीं है तो इसको आप इसको काट सकते हो। फिर इसी के जैसे आपका ये आ गया, ये भारतीय अंतर इसरो पूरा पढ़ लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जो है बन सकता है। फिर आपका ये गोल्डन राइस काट दो, कुछ खास नहीं है तो इसमें से आप जो है काट सकते हो। GM क्रॉप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये आप काट दो। फिर है मानव ह्यूमन एटलस, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। और आपका है जीन थेरेपी के लिए नई दिशा में, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर लेना। और आपका DNA प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। देखो क्वेश्चन यही है कि टारगेट है कि मैं आपका 50% कम करा दूं, तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास मैंने किया है। बाकी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनको इंपॉर्टेंट ही बताते हैं और जिनको टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसी में से कटवाते हैं। तो गाइस ये था आज के वीडियो के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लाइक मार्च से मई तक का जो है 3 मंथ्स वाला देख के चलेंगे। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।